लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती है और आपने भी ये देखा होगा कि किस तरह से जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, टैलेंट की बात होती है तो लड़कियां भी टॉप करती है, वो भी जो है बड़ा अरूज पाती है। और मेरे साथ जो आज मेहमान गुफ्तगू है ये है फर्स्ट कश्मीरी फीमेल फुटबॉलर अफशान आशिक, और इन्हीं से आज आपको मिलाते हैं, इनसे आज गुफ्तगू करते हैं और इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जो है गुफ्तगू करते हैं। कहाँ से इसने स्टार्ट किया है, कैसे इसने स्टार्ट किया है और क्या क्या सुनना पड़ा सोसाइटी में, और कश्मीर की लड़की जब भी कोई इनिशिएटिव उठाती है तो कई सारे सवाल जो है उनके ऊपर जो है खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह से अफशान ने कश्मीर का नाम रोशन किया, अपने घर का नाम रोशन किया और मुल्क हिंदुस्तान का नाम हम कहेंगे रोशन किया है, और इस वक्त भी 2013 से लेकर मुसलसल तौर पर फुटबॉल जो है मुल्क के अलग अलग जिला अजलाओं में खेल रही है, और ये एक मिसाल है बाकी लड़कियों के लिए। अगर आप भी जो है अपना कैरियर बनाना चाहेंगे तो फैमिली को भी चाहिए कि वो सपोर्ट करे और आप भी घर से बाहर निकल कर जो है उस अपने टैलेंट को जो है शो कर सके। सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपको इस स्पेशल प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया आपका। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आपकी ये जिंदगी की जर्नी जो है स्टार्ट हुई है? देखा जाए तो मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। अगर जैसे बचपन में बच्चों से पूछते कि आपका एम क्या, आगे जाके बनना क्या चाहते हैं, कोई डॉक्टर बोलता है, कोई इंजीनियर बोलता है, तो मेरा बचपन से ये था आई वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन। एंड थैंक्स टू माय डैड जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बचपन से ही। मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स मैटर करता है। मैं क्रिकेट में थी पहले एंड मेरे डैड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, तब खेलने देने देते थे, प्रैक्टिस हो कुछ हो, ही यूज्ड टू बी वेरी सपोर्टिव। बट व्हेन आई चेंज्ड माय गेम, मैंने क्रिकेट से फुटबॉल शिफ्ट किया क्योंकि देयर वाज अ कोच, क्योंकि मैं एक पॉइंट पे ना स्पोर्ट्स पे गिव अप कर दी थी कि मुझे लगता था JNK में स्पोर्ट्स का कोई स्कोप है नहीं, आगे तो बढ़ना है नहीं, यही रहना है, प्रैक्टिस करनी है, खेलना है, वही घर जाना है। तो मैंने वो गिव अप कर दिया था स्पोर्ट्स पे। बट देयर वाज अ कोच जो मेरी लाइफ में आए, उनका नाम था अब्दुल्ला डार। ही वाज 70 इयर्स दैट टाइम, जब उन्होंने मुझे देखा, जब उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो वो मेरे पास आए। तो उनको ऐसा लगा कि मेरी जो फिजिक है वो एथलेटिक फिजिक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कोई स्पोर्ट्स में हो? तो मैंने मना कर दिया कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि फुटबॉल स्टार्ट करो। तो मैं हंस दी थी उन पे स्टार्ट में जब उन्होंने मुझसे ये बात करी थी, क्योंकि मैं सोचती थी क्रिकेट ही इतनी मुश्किल से लड़कियां खेलती है, फुटबॉल जिसका कोई कल्चर ही नहीं है कश्मीर में, कैसे खेलेंगे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि लोग कहते हैं कि मैं क्यों, जब भी कोई इनिशिएट करना होता है कोई चीज़ या पॉलिटिक्स लो, कुछ भी लो, लोग कहते हैं मैं क्यों। अगर तुम चाहती हो कि तुम कुछ करो आगे तो तुम बोलो कि मैं ही करूं। एंड दैट टाइम मुझे वो चीज़ बहुत पिंच कर गई एंड मैंने सोचा हाँ ये भी तो सही बात बोलते हैं, सब बोलते हैं मैं क्यों करूं, तो मैं ये इनिशिएट लेती हूँ। मैं गई, अपने डैड से बात करी दैट आई वांट टू कम इनटू फुटबॉल। वो एक कांटेक्ट इतना गेम है कि लड़के को यहाँ की फैमिली अलो नहीं करती है फुटबॉल खेलना, और फिर लड़की का तो वो अलग ही बात हो गई थी। एंड माय डैड क्लियरली सेड कि मैं फुटबॉल के लिए आपको कभी अलो नहीं करूँगा। बट मेरी वो जिद थी कि मुझे बनना फुटबॉलर ही। अब उस जिद के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सोसाइटी, फैमिली, सबसे लड़ी मैं एक अकेली लड़की थी। मैं अकेली लड़की कितने टाइम तक खेल पाती। मुझे नहीं लगता था कि मैं आगे कहीं भी पहुंच पाऊंगी, क्योंकि जिस एज में मैंने स्टार्ट किया था सब बोलते थे ये कोई एज ही नहीं है स्टार्ट करने की फुटबॉल, तुम्हें एटलीस्ट 6-7 साल का होना चाहिए जब तुमने स्टार्ट की थी। आई वॉज इन माई कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड फुटबॉल एंड बट थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, और मेरी मेहनत थी कि मैं आगे गई उसमें। अफशान कश्मीर की पहली फीमेल फुटबॉलर है, क्या जिंदगी के ये सपने जो है पहले से ही आपने सजाए थे या कुछ एम और थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई ऐसा वो ड्रीम नहीं था कि मुझे आगे जाकर कश्मीर का नाम मैं इतना रोशन कर पाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। हाँ ये थी, जिद थी कि एक स्पोर्ट्स में आगे जाना है, बट यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम उस लेवल पे पहुँचेंगे। नो डाउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो तब मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने जो कुछ भी किया, बाहर गई, खेला, ट्रायल्स दी, डिफरेंट क्लब्स में गई, वो मैंने अपने बलबूते पे किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो कर सकती हूँ, मेरे में वो है।
मैं इसलिए भी वो कर रही थी ताकि जो बाकी लड़कियां कश्मीर में है उनके लिए एक रास्ता बन जाए कि ठीक है, अगर हमें कश्मीर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, वो सपोर्ट, वो कंपटीशन नहीं मिलता, हम बाहर जाके खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि जब भी कोई लड़की जो है आउटसाइड स्टेट जाती है या कोई भी ऐसा कदम उठाती है तो उस पर कई सारे सवाल उठते हैं सोसाइटी में, ज़्यादातर कश्मीर में। क्या आप जब आपने स्टार्ट किया, ये जर्नी स्टार्ट की है, उस वक्त आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा और फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा था? जब मैंने स्टार्ट किया था मैं लड़कों के साथ खेलती थी क्योंकि लड़कियां थी नहीं यहाँ पे। मैं लड़कों के साथ प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, वो लड़के भी टॉन्ट मारते थे कि क्या ही कर लोगी तुम यहाँ से, हम कुछ नहीं कर पा रहे, अब लड़की क्या कर लेगी स्पोर्ट्स में। बट मैं जो वो टॉन्ट्स मुझे मिलते थे, जैसे सड़क पे चलती थी तो लोग बोलते थे ये पागल हो गई है, लड़की क्या कर रही है, लड़कों के साथ मुकाबला करेगी। बट वो जो टॉन्ट्स थे उनको मैं हमेशा एक मोटिवेशन लेती थी अपनी लाइफ में कि ये जो लोग हैं कल यही लोग बोलने चाहिए कि नहीं इस लड़की ने कुछ तो अपनी लाइफ में किया है। एंड आज वो बोलते हैं जो लोग हमें तब टॉन्ट करते थे कि ये लड़कियां क्या ही कर लेंगी अपनी लाइफ में। बट एक चीज़ होती है ना कि सोसाइटी और पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा जो एरिया है, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, बेमिना, मेरी जो सोसाइटी थी वो मेरी फैमिली से ज़्यादा सपोर्टिव थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी फैमिली ने 3-4 साल लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, बट मेरी जो सोसाइटी थी उन्होंने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया था कि उनको प्राउड फील होता था कि हमारी भी एरिया से कोई लड़की ऐसी है जो आगे जाकर हमारा नाम रोशन कर रही है। फुटबॉल ही आपने क्यों चुना, और इस फुटबॉल की अगर हम बात करेंगे, इंस्पिरेशन आपकी कौन रहा? मैंने फुटबॉल इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनका वो थोड़ा डर जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली से अगर आप बात करो ना, आप कुछ भी मनवा सकते हो अपनी फैमिली से। मतलब जब आपकी फैमिली आपको पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकती है, किसी और स्पोर्ट्स के लिए जो आप करियर में चूज़ करना चाहते हो एज अ ऑप्शन, उसके लिए सपोर्ट कर सकती है, तो वो आपकी फैमिली आपको स्पोर्ट्स के लिए भी सपोर्ट कर सकती है। बट अब डेफिनेटली वो हमारा कल्चर है नहीं, तो हमें उसके लिए डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ता है। इट इज़ ऑब्वियस, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आपको एहसास नहीं होगा व्हाट यू वांट, और आप जब वो मतलब आपको अपनी लाइफ में ले आओगे वो चीज़, तो आपको भी उसकी अहमियत पता चलती है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंस्पिरेशन, मेरी इंस्पिरेशन यूएस की एक गोलकीपर है, बिकॉज मेरी पोजीशन एज अ गोलकीपर है। मैं उनको बहुत मानती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जब फुटबॉल स्टार्ट किया था, मुझे सब बोलते थे कि यू कांट रीच टू एनी लेवल, इंडिया तो दूर की बात है, तुम स्टेट लेवल तक नहीं पहुँच सकती हो। बट मैंने उन सारे लोगों को गलत प्रूव कर दिया, इंडिया लेवल तक गई, स्टेट लेवल खेला। मतलब अभी जो इंडिया की टॉप बेस्ट लीग है वुमेन्स के लिए, उसमें मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, और एक ही लड़की है जो रिप्रेजेंट करती है कश्मीर को वहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ आए, मैं खुश हो जाऊं कि हाँ हमारे JNK से भी बहुत सारी लड़कियां आ रही है। बट आई नो, जैसे मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया, मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए खुद पे, तब जाकर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मुझे पता है सब लोगों के पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। उनके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए कि उनकी जो जैसे यहाँ पे साल भर लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही होती है। आई नो, मैंने पर्सनली देखा है क्योंकि मैं कश्मीर की फ़ुटबॉल पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। मुझे लगता है कि कश्मीर में पोटेंशियल है, बट हमें उस पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है जो यहाँ की गवर्नमेंट नहीं कर रही है। एंड सेकेंड थिंग, पूरा साल बच्चा प्रैक्टिस करेगा और उसको एक कंपटीशन नहीं मिलेगा तो उस प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा? उस प्रैक्टिस को उसको पता कैसे चलेगा वो कहाँ पे लैग कर रहा है और उसको कहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ की लड़कियाँ नो डाउट जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो इनिशिएट कर रहे हैं वुमेन्स फुटबॉल को ग्रो करने के लिए, बट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। मेरा गवर्नमेंट से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होता है, आप कुछ भी मत करो बट एटलीस्ट इन लड़कियों को एक कंपटीशन लेवल दो ताकि इनको बाहर ना जाना पड़े, इनके घर पे ही इनको कंपटीशन मिले। आफशा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सफ़र में कौन कौन आपके साथ साथ रहा और जिन्होंने हमराई का इजहार दिखाया, हमदर्दी दिखाई, और आपके हर किसी जो है मुश्किल में साथ रहा और सपोर्ट आपको करता रहा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है, बट मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़े सपोर्टर्स मेरी फैमिली में औरतें थी। मेल से ज़्यादा मुझे औरतों ने सपोर्ट किया, जैसे मेरी ग्रैंड मदर, शी इज़ नो मोर, बट उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया, मेरी मॉम ने, वो
डैड लड़ते थे उनसे कि क्यों तुम्हारी वजह से बेटी खराब हो गई हमारी, बट आज वो डैड जब देखते हैं, बाहर जाते हैं, सुनते हैं मेरे बारे में, आज उन्हीं को प्राउड फील होता है। सो मेरी लाइफ में मेरे जो बेस्ट सपोर्टर्स थे वो मेरी आंट थी, मॉम थी, ग्रैंड मदर थी, जो मुझे बोलते थे तू जा, हम तुम्हारे साथ थे। बट मेरी दादी हमेशा एक ही चीज़ बोलती थी जो कश्मीरियों का है, कलच पूछ गस्था रोजिंग बराबर बाकी चुन किया बाकी कर सकते थे। एंड मैं उसी चीज़ को हमेशा कंटिन्यू करती हूँ कि उनकी इज्जत पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। मैंने डैड को भी हमेशा बोलती थी आप कुछ भी बोलो मैं कर लूँगी, बट फुटबॉल के बारे में बोलूँगी तो मैं नहीं मानूंगी। तो उनको भी लगा कि शायद मेरा पैशन और मेरा जो क्रेजीनेस है फुटबॉल के लिए वो बहुत सारी चीज़ों से बढ़कर है। तो उन्होंने भी अभी टाइम पे मुझे सब सपोर्ट करते हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि जो सपोर्ट मुझे पहले नहीं मिला JNK से वो आज के बच्चों को मिल रहा है। जैसे स्ट्रगल हमने किया है, मैंने स्पेशली किया है, लोगों से, फैमिली से स्ट्रगल करना, वो आज के बच्चों को नहीं करना पड़ रहा है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि जो मेरा एटलीस्ट मोटिव था कि यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ की जो फैमिली है, वो हर एक स्पोर्ट्स को एक जैसा देखे, वो आजकल हो रहा है। अफशान, अब आप पूरे वादी कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही है, एक फीमेल के लिए आसान बात नहीं होती है, और आखिर में आप क्या उन लड़कियों के लिए मैसेज छोड़ना चाहेंगे जो ये एम रखते हैं कि हम अपना नाम रोशन करेंगे, घर का नाम रोशन करेंगे, कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, और ऐसे ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आके जो है अपने आप का टैलेंट जो है वो दिखा सके, उनके लिए आपकी क्या खास मैसेज? मैं उन लड़कियों को स्पेशली ये बोलना चाहती हूँ कि बाहर आओ, अपने जो आपका इंटरेस्ट है, जो अगर आप नहीं बोल पाते हो अपनी फैमिली से, यू शुड टॉक। फैमिली वो एक चीज़ होती है ना जो आपको समझेगी और आपका साथ देगी। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता था कि दुनिया में सब अच्छे हैं विदाउट फैमिली, बट जब मैंने रियलाइज़ किया, मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मुझे लगता है फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा सपोर्ट कर सकती है। तो अपनी फैमिली से बात करें ताकि वो आपको सपोर्ट करें, उनके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं है। एंड अपने इंटरेस्ट को अपनी फैमिली के सामने रखें तो आप डेफिनेटली आगे जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ अफशान आशिक, जो फर्स्ट वुमेन, हम यूँ कहेंगे फर्स्ट फीमेल फुटबॉलर कश्मीर की है, और मेरे साथ अभी गुफ्तगू कर रही थी। और आप सबको बताते चले कि ऐसे ही जो है अगर आप भी अपना टैलेंट जो है दिखाना चाहेंगे तो घर से आपको बाहर निकलना होगा, और फैमिली को भी चाहिए कि वो उस बच्ची या बेटे का जो है सपोर्ट करे ताकि वो अपना टैलेंट जो है किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जो है शो कर सके। ऐसे वादी कश्मीर की हर कोई अपडेट जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए जमुना, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।